जैसे ही हम जुकू घाटी में कदम रखते हैं, हवा में ठंडक और हरियाली की खुशबू घुल जाती है। यहाँ कदमों के साथ मन भी धीमा पड़ता है और हर दृश्य भीतर उतरने लगता है। लंबी सांसें, शांत रास्ते और दूर तक फैला सौंदर्य मानो हमें अपनाकर टिक जाने को कहता हो। जुकू की गोद में आज हम सिर्फ पहुंचते नहीं, ठहरना भी सीखते हैं। आज जुकू वैली का दूसरा दिन है और हम जुकू वैली के जो साइट सीन्स हैं वो देखने निकले थे। ये पहला पॉइंट है जहां हम पहुंचे थे। सब इतने खुश थे, पीछे का बैकड्रॉप इतना खूबसूरत था कि जहां पे खड़े हो जाए वहीं पे एक पिक्चर परफेक्ट क्लिक हो जाए। सब खुश और मैं एज यूजुअल सबको अपने कैमरे में कैद कर रहा था। जस्ट खूबसूरती देखें। पिछले दिन जब आ रहे थे रास्ते से तो एक अलग खूबसूरती दिख रही थी। आज जब सामने वैली में पहुंच गए हैं तो कुछ ऐसे दृश्य हमने देखे जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। नथिंग गेट्स बेटर देन दिस। इससे अच्छा व्यू और लैंडस्केप बहुत रेयरली आपने देखा होगा। ये रास्ता जो अभी आप देख रहे हैं ये हेलीपैड की तरफ जा रहा है। पता नहीं किसने यहाँ हेलीपैड बनाया है। अगर कोई उतर भी जाए इस हेलीपैड पे तो उसके बाद उस कॉटेज तक पहुँचने का रास्ता बड़ा ही दुर्गम है। हम लोग भी उसी हेलीपैड पे अभी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गाविर मैम आगे आगे हैं, संचिता पीछे और मैं और भी पीछे हैं और हमारे गाइड हमारी मदद करते हुए। देखिए शर्मिष्ठा दिख रुकिए। थैंक यू। हेलीपैड पे चढ़ रहे हैं, अभी भी चढ़ रहे। वो सामने हेलीपैड है और ये शर्मिष्ठा दी, शुभजीत, अदिति दी, गाविर मैम, शोमा दी, हम लोग पहले ही साइड पे इतना थक चुके थे। ये हेलीपैड है और ये उसका नज़ारा। अरिजीत बहुत खुश हैं। हमारे गाइड्स सब आसपास हैं, हमें मदद कर रहे हैं। ये हेलीपैड है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है और वो रास्ता मैंने अभी आपको दिखाया जिस रास्ते से आप नीचे और ऊपर आ सकते हैं। अभी हम लोग हेलीपैड पे हैं। इस जंगल में अगर आपको कुछ ना मिले तो आपको बस हेलीपैड मिल जाएगा। पता नहीं यहाँ कौन आता है लेकिन हेलीपैड है और रास्ता यहाँ से हेलीपैड तक आने का रास्ता ही बड़ा खतरनाक है। मैं आपको अपने पीछे का बैकग्राउंड दिखाता हूँ। जस्ट देखिए, जस्ट लुक एट द बैकग्राउंड। जस्ट लुक एट द बैकग्राउंड, कितना सुंदर है। और ये मैं आपको पीछे वाले बैक कैमरा से दिखाता हूँ। जुकू की वो वेलवेटी घाटी जैसे किसी ने सपनों को कपड़े की तरह बिछा दिया हो। हर कदम पर नरमी से उतरती जाती है और हवा में सन्नाटा घुलकर अपना सा बन जाता है। दूर तक फैला सौंदर्य आंखों को रोक देता है, मन को ठहरने की जगह दे देता है। ये घाटी सिर्फ रास्ता नहीं, एक शांति का अनुभव है जो अंदर तक टिक जाता है।
घने से हिली ट्रेल पर चलते चलते जब हम जुकू की घाटी के पास आते हैं तो रास्ता धीरे धीरे नरम सा महसूस होने लगता है। चारों तरफ जंगली फूल बिखरे होते हैं, जैसे हर मोड़ हमें रुक कर देखने की याद दिलाता हो। इसी बीच जुकू लिली भी नजर आती है, शांत सी पर अलग पहचान के साथ, मानो घाटी का अपना संदेश हो। हम जितना करीब जाते हैं उतना ही लगता है कि प्रकृति हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रही, अपनी गोद में बुला रही है। इस यात्रा में कदम धीरे धीरे ताल से जुड़ते जाते हैं और रास्ता मन को शांत करना सिखाता है। हवा के साथ जंगली फूलों की खुशबू आती रहती है, जैसे हर मोड़ पर कोई नई बात हो। दूर होती फिरती पहाड़ियां हमें थकने नहीं देती, बस आगे बढ़ाती रहती हैं। और जब हम जुकू की तरफ बढ़ते हैं तो लगता है यात्रा खत्म नहीं होती, अनुभव शुरू होता है, अनुभव शुरू होता है। रास्ते में बीच बीच में शोमादी हमें उन फूलों के नाम बता रही थी जो हमें मिल रहे थे। जुकू लिली तो चारों तरफ आप देख ही पा रहे हैं, चारों तरफ जुकू लिली से पूरा भरा हुआ है वैली। बीच बीच में आपको मैरीगोल्ड भी मिल रहे थे और भी कई सारे फूल थे जिनके नाम हमें नहीं पता थे, तो शोमादी हमें वो बता रही थी। जितना हम जुकू की ओर नजदीक पहुंचते गए उतना ही परिदृश्य मखमली सा लगता गया, जैसे वास्तविकता स्पर्श से पहले आत्मा में उतर रही हो। ये घाटी देखने नहीं देती, महसूस कराती है, और दूरी मिटते ही सौंदर्य अपना अर्थ बदल देता है। जब परिदृश्य इतना नरम हो तब मन भी कठोर नहीं रह पाता, वो धीमा होकर खुद में उतरने लगता है। जुकू का मखमलीपन बताता है कि दुनिया केवल वस्तु नहीं, वो एक ऐसी उपस्थिति है जो भीतर तक रास्ता बनाती है। जुकू की दलदली जमीन पर पीले फूल ऐसे खिलते हैं जैसे प्रकृति ने धूप को जमीन पर उतार दिया हो। पानी की नमी और मिट्टी की नरमी दोनों के बीच वे चमकते रहते हैं, बेहद सुंदर। पीले रंग का ये जीवंतपन पूरे दृश्य को गर्माहट देता है, फिर भी शांत बना रहता है। दलदली जगह भी जब ऐसे फूलों से भरती है तो सुंदरता खुद अपना रास्ता खोज लेती है।
पीले फूलों के उस मैदान में खड़े होकर मन प्रकृति के साथ धीरे धीरे यादों की ओर बहने लगता है। मैं अपने भीतर की धड़कन को शांत करता हूं, जैसे धूप, हवा और मिट्टी सब मिलकर ध्यान में बदल जाएं। तभी ग्रीक मिथक के लोटस ईटर्स याद आ जाते हैं। उस द्वीप पर वो लोटस फल खाते थे और जीवन की धारा ही बदल गई थी। वो लौटना भूल गए क्योंकि वहां का सौंदर्य सिर्फ देखने की चीज नहीं था, वो भूल जाने वाली शांति थी। ज़ुकू के ये पीले फूल भी शायद वही सीख देते हैं कि प्रकृति के सामने मन जितना ठहरता है उतना ही वो वापसी कम और उपस्थिति ज्यादा बनता जाता है। मन इतना खुश था कि जैसे ही धरा का पानी दिखाई दिया, सारी थकान एकदम उड़ गई। हम अपनी ही खुशी में रुक नहीं पाए और नाचने लगे। पानी की चमक ने जैसे ताल दे दी हो और कदम उसी ताल के साथ चलने लगे। ज़ुकू की धरा बस बह नहीं रही थी, वो हमें जीने का इशारा दे रही थी। देर चलने के बाद हम लोगों ने यहाँ थोड़ा आराम किया। वैली की तरफ फिर से नजरें घुमाई, फिर से सारे नज़ारों को अपनी आंखों में बसाया। आज हम ड्राई लंच अपने साथ कैरी कर रहे थे और थोड़ी सी कॉफ़ी हमने यहाँ पे ली। जर्नी ज़्यादा बाकी नहीं है, हमें क्रॉस तक पहुँचना है। हमारे कॉटेज से वो क्रॉस दिखता था इस वैली पे। आज हमारा डेस्टिनेशन एक्चुअली वो क्रॉस है। तो खाने पीने के बाद फिर से हमारी यात्रा शुरू होती है। अब हमें वापस से पहाड़ पे चढ़ना है उस क्रॉस तक पहुंचने के लिए। ভাই তোমার ওই চটিতেও হাত ধরতে হচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ আমি আর ভিজাতে চাই অলরেডি। এই চটি ভিজলে কি হবে? আই হ্যাভ এট মাই পরিষ্কার হবে। আই হ্যাভ এট মাই ফেয়ার শেয়ার অফ ওয়াটার জলফিন। প্রেসার ওয়াটার কুপ। 1 2 তিনটেই একই। এই সাইজ দেখো। হ্যাঁ, ওই যে আরেকজন যাচ্ছে বড় মেজো ছোট। এটা তো 6 7 8 এটা 9 9
पानी में है cool. ये क्रॉस हमारी मंजिल है जो हमारे कॉटेज से दिखता था। अब ऊपर की तरफ हमें चढ़ना है। ये काफ़ी स्टीप था और काफ़ी हमें ऊपर चढ़ना पड़ा उस क्रॉस तक पहुंचने के लिए। और यहाँ से ये पूरी वैली फिर से एक बार कितनी सुंदर दिख रही है। সৌজিৎ প্রত্যেকবার কি দেখাও তুমি ওইদিকে পয়েন্ট করে প্রত্যেকটা ছবিতে? जुकू घाटी की उस मंजिल पर पहुंचते ही सामने क्रॉस ठहराव सा बन गया, जैसे रास्ता पूरा नहीं हुआ, अर्थ शुरू हो गया हो। अब हम सिर्फ देखते नहीं, रुक कर सोचते हैं। जीवन भी तो अक्सर ऐसे ही मार्गों से होकर गुजरता है। पहाड़ों की नरमी, हवा की शांति और ये एक साधारण सा संकेत सब मिलकर याद दिलाते हैं कि हर सफर का अपना सबक होता है। क्रॉस के पास खड़े होकर लगता है जीवन का अर्थ भी शायद इसी में है कि हम आगे बढ़ें और साथ साथ खुद को समझें। ये हमारे गाइड हैं जो हमें गाना सुना रहे हैं। नहीं, not romantic. जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से चुपके तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम प्यार हो गया। उस दिन हम जब वापस लौटे तो जुकू वैली के ये दो डॉगिश भाई जो वहीं पे रहते हैं परमानेंटली, मुझे उन पे काफ़ी प्यार आया तो मैंने उनका एक वीडियो बनाया। रात को उन्होंने मेरे जूतों का पोस्टमार्टम कर दिया। सफ़र के अंत में हमारे ग्रुप ने काफ़ी मस्ती भी की। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है। जुकू घाटी के इस ट्रैक ने हमें सिर्फ थकाया नहीं, वो इत्तेफाक की तरह दिल में उतर गया। शोरमिष्ठादी का प्यार मिला, गाविर मैडम की फिटनेस की झलक ने हौसला बढ़ाया और दोनों सीनियर लेडीज का स्टील सा इरादा दिखा। शुभोजीत को बिना सोल वाले जूतों में घाटी से उतरते देखा। उसकी लड़ाई में भी एक सुकून था, जैसे कह रहा हो हिम्मत चलती रहे चाहे रास्ता कैसा भी हो। अरिजीत दा ने खुद से झूठ नहीं बोला, यानी अंदर की आत्म लड़ाई जीतने का तजुर्बा लेकर आए थे। जुकू भी शायद यही चाहती है कि हम खुद को साबित करने निकलें। शोमादी का गार्जियन जैसा प्यार और डांट दोनों साथ ऐसा लगा जैसे ध्यान में तरबियत भी हो रही हो। और जहां एक कमी थी वहां भी संचिता जो मुझसे छोटी है वो भी मेरी गार्जियन की तरह डांट रही थी, जैसे जिम्मेदारी साथ साथ बढ़ती हो। अदिति दी और उनके परिवार का प्यार हमेशा बढ़ता रहे। सौपुंदा की खामोशी ने पूरी यात्रा को एक काम थ्रेड में बांध दिया। सब मिलाकर ये ग्रुप ऐसा था जो गए तो अजनबी बनकर
लौटे तो लगने लगा शायद हम पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। मोहब्बत, दोस्ती और मंजिल का रिश्ता जो सिर्फ चलने से नहीं, महसूस करने से बनता है। ज़ुकू की यही ब्यूटी है, वो बाहर की घाटी नहीं, जज्बातों की घाटी खोल देती है।